बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नेटवर्क टोपोलॉजी का है, उनमें रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी बड़ी अहम टोपोलॉजीज़ हैं और इनमें हम इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डायग्राम, प्रोटोकॉल्स और इनकी वर्किंग भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले बस टोपोलॉजी पढ़ी और हमने पढ़ा था कि टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि द वे इन विच नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, और वी कैन से दैट द फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी फिजिकल लेआउट जो होता है नेटवर्क का, यानी शेप ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं नेटवर्क को बनाने की, जिसमें से एक हमने बस टोपोलॉजी पहले डिस्कस की। अब हम पढ़ने वाले हैं रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। इनको भी उसी तरह से डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन, फिर इनकी डायग्राम, फिर इनके प्रोटोकॉल्स, इनकी वर्किंग और इनकी कंस्ट्रक्शन कि किस तरह से इनको बनाया जाता है, किस तरह से कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो मुकम्मल डिटेल से इनको डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि रिंग टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें हर कंप्यूटर जो है वो अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, और इस तरह से हर कंप्यूटर के एग्जैक्टली टू नेबर्स होते हैं। टू नेबर्स से क्या मुराद है कि एक कंप्यूटर है तो एक उसके राइट साइड पे कंप्यूटर होगा उसके साथ कनेक्टेड, और एक उसके लेफ्ट साइड पे कनेक्टेड होगा। इसके अलावा वो और किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड नहीं है नेटवर्क में। इस तरह से हर कंप्यूटर, हम ये कह सकते हैं कि अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर नंबर 1 अटैच है कंप्यूटर 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ, और 5 फिर 1 के साथ। इस तरह से ये एक रिंग बन जाता है। इसकी डायग्राम देखते हैं और फिर इसकी वर्किंग देखते हैं तो मज़ीद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। डायग्राम से अगर हम देखें तो यहाँ पर कंप्यूटर नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है। कंप्यूटर नंबर 1 कनेक्टेड है कंप्यूटर नंबर 2 के साथ और कंप्यूटर नंबर 3 के साथ। तो कंप्यूटर नंबर 1 के एग्जैक्टली 2 नेबर्स हैं, एक कंप्यूटर नंबर 2 है और एक कंप्यूटर नंबर 3 है। कंप्यूटर नंबर 1 4 के साथ कनेक्टेड नहीं है, कंप्यूटर नंबर 1 5 के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से किसी और कंप्यूटर को देख लेते हैं, कंप्यूटर 5 को देखते हैं। कंप्यूटर 5 4 के साथ कनेक्टेड है और 3 के साथ कनेक्टेड है, तो 5 के भी एग्जैक्टली 2 नेबर्स हैं। कंप्यूटर 5 2 के साथ कनेक्टेड नहीं है, कंप्यूटर 5 1 के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से 4 को देखें तो 4 2 के साथ और 4 5 के साथ। हर कंप्यूटर के एग्जैक्टली 2 नेबर्स हैं, यानी 1 2 के साथ है, 2 4 के साथ कनेक्टेड है, 4 5 के साथ कनेक्टेड है, 5 3 के साथ कनेक्टेड है और 3 दोबारा से 1 के साथ कनेक्टेड है। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 कंप्यूटर्स हैं, लेकिन इसमें हर कंप्यूटर जो है वो एग्जैक्टली 2 नेबर्स रखता है। एक कंप्यूटर जो है उसके राइट साइड पे एक कंप्यूटर अटैच है और एक लेफ्ट साइड पे इसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए इसको रिंग नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप इज जस्ट लाइक अ रिंग। ठीक है, क्योंकि इस तरह से ये आपको रिंग बना हुआ नज़र आ रहा है। इसकी डायग्राम आप इस तरह राउंड शेप, सर्कल शेप में भी बना सकते हो, लेकिन जो कि टेक्स्ट बुक में इस तरह की बनी है तो मैंने भी इस तरह की बना दी। लेकिन अगर आप इसको रिंग की शेप में भी बनाते हो तब भी ये ठीक होगी डायग्राम इसकी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के ज़रूरी नहीं है कि जब हम फिज़िकली कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें और टोपोलॉजीज़ बनाएं और नेटवर्क बनाएं तो वो एग्जैक्टली ऐसी ही डायग्राम बने या ऐसी ही डायग्राम बने, यानी उसकी जो शेप है, उसका जो लेआउट है, वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही बने। हो सकता है कि ये इस तरह से कंप्यूटर पड़े हों रिंग नेटवर्क में, कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4 और 4 फिर वहाँ से आके 1, तो फिर तो इस तरह से रहेंगे कंप्यूटर, तो ज़रूरी नहीं। लेकिन जब भी डायग्राम बनती है तो वो एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से ही बनाई जाती जैसी बुक में मौजूद है। अब ये जो रिंग टोपोलॉजी है ये किस तरह से काम करती है इसको ज़रा समझिएगा। याद रखिएगा, रिंग टोपोलॉजी में डाटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, यानी डाटा जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, और वो डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। यानी रिंग टोपोलॉजी में डाटा या तो क्लॉकवाइज ट्रैवल करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा।
या तो डाटा क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि डाटा जो है वो क्लॉकवाइज कर रहा है। जब डाटा क्लॉकवाइज ट्रैवल करेगा कुछ इस तरह से, तो उसने क्लॉकवाइज ही ट्रैवल करना है, एंटी क्लॉकवाइज में कर ही नहीं सकता। जैसे अगर 1 से मैसेज जा रहा है 2 की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज है। तो डाटा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही ट्रैवल करेगा उस नेटवर्क के अंदर। तो हम एग्जांपल लेते हैं, डाटा कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल। तो अगर कंप्यूटर नंबर 1 ने मैसेज भेजना है कंप्यूटर नंबर 2 को, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मुताबिक 1 से नेक्स्ट कंप्यूटर नंबर 2 है तो 1 से 2 को मैसेज चला जाएगा। सिंपल। अगर 1 ने मैसेज भेजना है कंप्यूटर नंबर 4 को, इसको, तो 1 4 के साथ तो कनेक्टेड है ही नहीं। अब क्या करें? ऐसी सिचुएशन में होता यह है कि 1 ने मैसेज आगे पास आउट कर देना 2 को, एड्रेस किसका लगा के? 4 का एड्रेस लगा के मैसेज आएगा 2 के पास, लेकिन 2 जो है उसका एड्रेस मैच नहीं करेगा, तो 2 उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देगा। वो मैसेज चला जाएगा कंप्यूटर नंबर 4 के पास। कंप्यूटर नंबर 4 उसको एक्सेप्ट कर लेगा। कंप्यूटर नंबर 3 और 5 डिस्टर्ब नहीं हुए। जिस तरह से आपको याद होगा कि बस टोपोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जब एक कंप्यूटर मैसेज भेजता है तो सब कंप्यूटर्स को मैसेज चले जाता है। रिसीव वही कर सकता है जिसका एड्रेस मैच कर रहा हो, लेकिन सबको मैसेज चले जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर 1 से 4 तक मैसेज जाना है तो 2 डिस्टर्ब होगा सिर्फ, यानी जो दरमियान में कंप्यूटर्स आ रहे हैं सिर्फ वही डिस्टर्ब होंगे और बाकी नहीं होंगे। 3 और 5 को अब नहीं पता नहीं चला। हाँ, 1 ने 5 को भेजना है, 2 को जाएगा, फिर 4 को जाएगा और फिर 5 को जाएगा। इसी तरह से अगर 1 ने 3 को भेजना है तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 1 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन 1 3 को डायरेक्टली मैसेज नहीं भेज सकता। उसकी वजह ये है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और क्लॉकवाइज अगर हम देख रहे हैं तो 1 से 3 की तरफ तो क्लॉकवाइज बनता ही नहीं है, ये तो बनता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करने की वजह से 1 3 को डायरेक्टली मैसेज नहीं भेज सकता। 1 से जाएगा 2 के पास, 2 से जाएगा 4 के पास, 4 से जाएगा 5 के पास और 5 से फिर जाएगा 3 के पास। अगर 3 ने भेजना है 1 को, 3 1 को डायरेक्टली भेज सकता है क्योंकि ये डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है क्लॉकवाइज। इसी तरह से अगर 3 ने भेजना है 5 को तो डायरेक्टली नहीं भेज सकता। 3 से जाएगा 1, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से फिर 5 के पास। तो इस तरह से हमारे पास जो रिंग टोपोलॉजी है वो वर्क करती है। डियर स्टूडेंट्स, रिंग टोपोलॉजी में एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसका नाम है टोकन रिंग। टोकन रिंग प्रोटोकॉल रिंग टोपोलॉजी में काम करता है। इसके नाम से पता चल रहा है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये बनाया ही इस नेटवर्क के लिए गया है। और याद रखिएगा कि ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है, भी स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं इसके अंदर। हमारे पास रिंग टोपोलॉजी में जो टोकन रिंग प्रोटोकॉल है ये किस तरह से काम करता है, अब इसको देखते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि ईथरनेट प्रोटोकॉल था बस टोपोलॉजी में, और उसमें हमने देखा था कि वो टेक्निक यूज़ करता है CSMA-CD, CSMA-CR, CSMA-CS। तो टोकन रिंग जो प्रोटोकॉल है वो भी एक टेक्निक को यूज़ करता है, और वो टेक्निक है टोकन पासिंग मैकेनिज़्म। टोकन पासिंग मैकेनिज़्म क्या है कि इसमें, इस नेटवर्क में जिस कंप्यूटर के पास टोकन होगा सिर्फ वही कंप्यूटर मैसेज भेज सकेगा। जिस कंप्यूटर के पास टोकन होगा सिर्फ वही मैसेज भेज सकेगा, बाकी कंप्यूटर उस दौरान वेट करेंगे। टोकन क्या है? टोकन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर। टोकन इज़ अ काइंड ऑफ सिग्नल और एक्सेस। एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर के पास एक्सेस होगी मैसेज भेजने की। एक टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स मैसेज सेंड कर ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है इसके अंदर। बस टोपोलॉजी में था ना कि 2 कंप्यूटर्स एक टाइम पे अगर मैसेज भेज दें तो कोलिजन आ जाती है, फिर CSMA-CD टेक्निक यूज़ करता है ईथरनेट और उसको रिजॉल्व करता है, और जो कुछ हमने डिस्कस किया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एट अ टाइम एक ही कंप्यूटर मैसेज भेज सकता है और उसके पास होगा टोकन। जब वो टोकन फ्री कर देगा, फ्री करने से मुराद है कि जब उसने मैसेज भेज लिया अब वो उस टोकन को रिलीज़ कर देगा। जब वो उस टोकन को रिलीज़ कर देगा, फ्री कर देगा,
तो फिर जो नेक्स्ट कंप्यूटर क्यू में मौजूद है, जो वेट कर रहा है, उसको टोकन मिलेगा और वो मैसेज भेजेगा। वो मैसेज सेंड कर लेगा, मैसेज उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, फिर वो टोकन फ्री कर देगा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नंबर 1 के पास टोकन है, कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो मैसेज भेज रहा है, मैसेज इसने भेजा कंप्यूटर नंबर 2 को, कंप्यूटर नंबर 2 को मैसेज चला गया, अब टोकन इसका फ्री है, अब इसने टोकन को रिलीज़ कर देना है। फ़र्ज़ करते हैं कि अब मैसेज भेजना है कंप्यूटर नंबर 5 ने, तो 5 के पास वो टोकन चला जाएगा क्योंकि वो टोकन की रिक्वेस्ट करेगा नेटवर्क में। जब उसके पास टोकन चला जाएगा तो फिर अब 5 मैसेज भेजेगा, जब 5 का मैसेज पहुंच जाएगा टोकन रिलीज़ हो जाएगा और फिर जो नेक्स्ट कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 2, 4, 3 या 1 जो भी इनमें से मैसेज सेंड करना चाहता है, उसके पास टोकन जाएगा, फिर वो मैसेज को भेजेगा। इस वजह से इसके अंदर कोलिजन के कोई भी चांसेस नहीं हैं। 0% चांस ऑफ कोलिजन इन रिंग टोपोलॉजी। इसमें कोलिजन के चांस ही कोई नहीं। हमारे पास जो रिंग टोपोलॉजी है, इसमें अगर दो कंप्यूटर्स एक साथ मैसेज भेजें तो फिर ही कोलिजन आती है ना। मिसाल के तौर पे 4 और 5 ने इकट्ठे मैसेज भेज दिया तो वो कोलाइड कर जाएगा, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि इसके प्रोटोकॉल की जो वर्किंग है वो समझ आ गई होगी। इसके ऊपर है हमारा टॉपिक था टोकन रिंग के ऊपर, एक डिटेल से हमने तब भी इसके ऊपर पढ़ा था, डिटेल से डिस्कशन की थी, लेकिन चूंकि अब टॉपिक है हमारा रिंग टोपोलॉजी का, तो इसकी डायग्राम और इसकी वर्किंग जो है वो डिटेल से मैंने आपको बता दी। अब इसकी बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। डियर स्टूडेंट्स, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज तो वही है जो भी मैंने आपको बताया, देयर इज़ नो चांस ऑफ कोलिजन इन दिस नेटवर्क। इसके अंदर कोलिजन के चांसेस नहीं है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो केबल यूज़ होती है वो कम यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू दिस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की निस्बत अभी हम देखेंगे इसमें कि इसमें केबल ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसमें केबल कम इस्तेमाल होती है, इसमें जो वायर है वो कम इस्तेमाल होती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हर कंप्यूटर ने अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर तक वायर पहुंचानी है। बस कोई ऐसी सेंट्रल डिवाइस या सेंट्रल वायर नहीं है, जैसे बस टोपोलॉजी में था ना कि दरमियान में वायर है, वो अगर वायर दूर है तो वहाँ तक वायर लेके जानी पड़ेगी आपको, और जो तार है, जो वायर है, उसका खर्चा आएगा ज़्यादा। इसमें केबल कम इस्तेमाल होती है क्योंकि जो नेक्स्ट कंप्यूटर है सिर्फ उस तक वायर पहुंचानी है। आप जैसे 1 है, 1 ने अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर तक वायर पहुंचानी है, 2 ने अपने से नेक्स्ट कंप्यूटर तक वायर पहुंचानी है, इस तरह से 4 ने 5 तक, 5 ने 3 तक, 3 ने 1 तक। कोई ऐसा सेंट्रल पॉइंट नहीं है जहाँ तक वायर लेके जानी पड़ेगी, कोई ऐसा सेंट्रल पॉइंट नहीं है। जो करीबी कंप्यूटर है उस तक आपने वायर पहुंचानी है, तो ये भी किसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर एक कंप्यूटर कहीं से ख़राब हो जाता है, एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नंबर 4 जो है ये डाउन हो जाता है, कंप्यूटर नंबर 4 बंद हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो लूप टूट जाएगा। लूप से मुराद जो सर्कल बना हुआ है इनका आपस में कनेक्टिविटी बनी हुई है, ये कनेक्टिविटी ख़राब हो जाएगी। 2 आगे किसी को मैसेज भेज नहीं सकता क्योंकि कंप्यूटर नंबर 2 से जो अगला कंप्यूटर है वो ऑफ है। 1 जो है वो 2 को तो भेज सकता है लेकिन आगे नहीं सेंड कर सकता। इस तरह से 3 5 को नहीं भेज सकता क्योंकि 3 से 1, 1 से 2 आगे फिर 4 ऑफ है। तो जो लूप है वो टूट गया, दरमियान में ब्रेक आ गया। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, अगर यहाँ से वायर भी कहीं से ख़राब हो जाती है तो तब भी यही होगा कि नेटवर्क सारा डाउन हो जाएगा। ये किसका नुकसान है? और आखिरी एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर अफेक्ट द होल नेटवर्क। कोई नेटवर्क के अंदर कोई कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं, कंप्यूटर नंबर 6 ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नंबर 6 यहाँ पे ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान नेटवर्क डाउन हो जाएगा। यहाँ कंप्यूटर नंबर 5 को रिमूव कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर रिमूव कर रहे हैं, कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं, नेटवर्क पूरा अफेक्ट हो जाएगा। एक दफ़ा जब बना हुआ है नेटवर्क, उसके अंदर जब हम कोई एडिशन करेंगे किसी कंप्यूटर की या रिमूवल करेंगे किसी कंप्यूटर का, तो नेटवर्क अफेक्ट होगा, असरअंदाज होगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये थी हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी की डायग्राम से आपको नज़र आ रहा है, दरमियान में एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं हब। हब ऑल डिवाइस है, आजकल स्विच इस्तेमाल होता है, ठीक है। हब जो है इसकी जगह पर आजकल हम स्विच डिवाइस भी इस्तेमाल करते हैं। हब जो है ये एक नेटवर्क डिवाइस है, ये एक सेंट्रल डिवाइस होती है, इसके साथ लगी होती है पोर्ट्स। पोर्ट्स आपको पता है क्या होते हैं? फिजिकल इंटरफेसेस होते हैं जहाँ से हम वायर को प्लग इन करते हैं। तो कंप्यूटर्स के साथ वायर लेके इस हब के साथ पोर्ट के अंदर लगा दी जाता है। हब के अंदर जितनी भी पोर्ट्स हैं उतने कंप्यूटर इसके साथ एट अ टाइम अटैच हो सकते हैं। तो डायग्राम से हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्यूटर्स हैं जो इस हब के साथ अटैच्ड हैं। अब होगा ये कि कंप्यूटर नंबर 1 जो है जब मैसेज सेंड करेगा कंप्यूटर नंबर 2 को, तो अगर आप देखें तो 1 और 2 का आपस में डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है।
1 से मैसेज आना है हब के पास, हब ने देखना है किस कंप्यूटर का मैसेज है 2 का, हब ने 2 को भेज देना है। इस तरह से 4 ने भेजा अगर 1 को, 4 से जाएगा हब के पास और हब से फिर जाएगा कंप्यूटर नंबर 1 के पास। तो हब जो है वो खुद ही इस चीज़ को मैनेज कर लेती है और इसके अंदर भी कोई चांस ही नहीं है कि कोलिजन आ जाए। उसकी वजह ये है कि जो सेंट्रल डिवाइस है वो इस चीज़ को मैनेज कर लेती है। हब जो है अगर उसके पास सब कंप्यूटर्स ने भी इकट्ठे मैसेज भेज दिया, 4 ने भी सेंड कर दिया, 5 ने भी कर दिया, 3, 2, 1 सब ने, हब इस चीज़ को मैनेज कर लेगी कि किसका मैसेज किसको भेजना है और किस टाइम पे भेजना है। हब खुद ही इस चीज़ को मैनेज करती है, इसलिए इसमें भी कोई चांस नहीं है कोलिजन का। इस टोपोलॉजी में हमारे पास जो प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है वो ARC नेट होता है और ये बड़ा फास्ट प्रोटोकॉल है। चूँकि ये फास्ट प्रोटोकॉल है इसलिए मोस्टली इस टोपोलॉजी में जो वायर इस्तेमाल की जाती है वो भी कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अमूमन आम तौर पे जो केबल यूज़ होती है यहाँ पर वो होती है UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ये सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू अदर केबल्स ऑन लैंड। जो भी मैंने केबल्स बताई ना, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, उनकी निस्बत ये सस्ती होती है। तो ये जो वायर आपको नज़र आ रही है कंप्यूटर नंबर 5 से हब की तरफ या 3 से 1 से 2 से या 4 से, ये लगी होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल की एक टाइप है, इसके ऊपर आगे टॉपिक आएगा, वहाँ इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। स्टार टोपोलॉजी में जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, अब वो देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी का जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि किसी कंप्यूटर के फेल होने से, किसी कंप्यूटर के ब्रेक डाउन होने से, किसी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऑफ हो जाता है, तो किसी को पूरे नेटवर्क में बाकी कंप्यूटर्स को या पूरे नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो फ़र्क सिर्फ उसी मुतलका कंप्यूटर को ही पड़ेगा कि वो मैसेज सेंड और रिसीव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नंबर 4 अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसी को मसला आएगा, ये ना तो मैसेज भेज सकता है ना रिसीव कर सकता। बाकी जो कंप्यूटर्स हैं 1, 2, 3 और 5 वो तो अपना काम उस तरह से नॉर्मली करेंगे। जबकि इसमें क्या था कि एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो लूप टूट गया और पूरा नेटवर्क डाउन हो गया। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि एक कंप्यूटर के ख़राब होने से पूरे नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम कोई कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं, इसमें कंप्यूटर रिमूव कर रहे हैं, तो उस दौरान नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क अनलाइक रिंग टोपोलॉजी। जिस तरह इसमें था उस तरह नहीं। कोई कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो इसमें मसला था, इसमें नहीं है। इसमें पोर्ट लगी, आपने पोर्ट के साथ कंप्यूटर ऐड कर देना, दैट्स इट। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर हब फेल हो जाती है, सेंट्रल डिवाइस ही फेल हो जाती है, बाकी कंप्यूटर्स ठीक हैं, 10 कंप्यूटर लगे, 15 लगे, हब फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क गया, डाउन हो जाएगा। अगर हब ही कहीं से ख़राब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। सेम इसी तरह से एक और इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो केबल है वो ज़्यादा यूज़ होती है। मोर केबल इज़ रिक्वायर्ड इन स्टार टोपोलॉजी, सो दैट इज़ वाई दिस टोपोलॉजी इज़ कॉस्टली। ये महंगी है टोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि हमने हब तक वायर पहुंचानी है। डायग्राम से तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हर कंप्यूटर की इक्वल वायर यूज़ हो रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि ज़रूरी नहीं जैसे डायग्राम में वैसे ही रियलिटी में भी ये टोपोलॉजीज़ हों। अगर हब एक कंप्यूटर के से दूर लगी है, एक शख्स है वो अपने कंप्यूटर को इस नेटवर्क में ऐड करना चाहता है और हब जो है वो काफ़ी दूर लगी है, तो उसने वायर हब तक पहुंचानी है। इसमें था ना अपने से जो करीबी कंप्यूटर है उसको वायर उसके साथ लगा दो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वायर उस हब तक लेके जानी पड़ेगी, तो केबल की लेंथ जो है ना वो ज़्यादा लगेगी और केबल की कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो ये होती है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी और ये इसका डिसएडवांटेज था। और जैसे मैंने बताया कि हब अगर फेल होगी तो नेटवर्क डाउन हो जाएगा, क्योंकि यही सेंट्रल पॉइंट है। जिस तरह बस टोपोलॉजी में सेंट्रल एक वायर थी वो ख़राब हो गई तो नेटवर्क डाउन, इसमें भी ऐसी ही कि हब अगर कहीं से ब्रेक डाउन हो जाती है तो नेटवर्क ज़ाया हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आई होगी जो हमने रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी पढ़ी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इसको एक दफ़ा ज़रूर बुक से रीड कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी किस तरह से काम करती हैं। ये दोनों टोपोलॉजीज़ लोकल एरिया नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ हैं। ये लैन्स में इस्तेमाल होती हैं क्योंकि इसके अंदर आपने देखा कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कम होते हैं और एक दूसरे के करीब होते हैं। ये दोनों टोपोलॉजीज़ जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमने इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो पढ़े हैं वो भी आपने याद रखने हैं। बुक से ज़रूर एक दफ़ा रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद समझ आ जाएगी और याद हो जाएगा। हर चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि पूरे लेक्चर की समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह स्टार टोपोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी।
वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।